हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। मीन्स जो हैलो एल्केन है उसके प्रिपरेशन का कौन कौन सा मेथड है, ठीक है, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखिए, ये बचा था ये नहीं बताए थे। मीन्स जो था यहाँ पे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। देखिए ये कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है। देखिए लाइन वाइज देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको पढ़ के समझ लेंगे। देखिए कह रहा है कि हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड इज पोलराइज्ड। सिंपली कह रहा है कि जो कार्बन होता है, ठीक है, और हैलोजन होती है, ठीक है, इसमें ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसीलिए जो इनका बॉन्ड होता है क्या हो जाता है, ये पोलराइज हो जाता है। मींस इस पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द कार्बन एटम बियर से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द हैलोजन एटम बियर से पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक, इतना समझ गए। इनका देखिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड का कैसा होता है, पोलराइज्ड, क्योंकि जो हैलोजन होती है क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है, देखिए एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस। देखिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, मींस ये फ्लोरीन, ये क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, क्लोरीन का एटम हो गया, यहाँ पे सपोज कर लीजिए क्या हो गया, ये ब्रोमीन का हो गया, और यहाँ पे ये आयोडीन। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल की जो साइज रहती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन इज द लार्जेस्ट। फ्लोरीन क्या है, स्मॉलेस्ट इसकी साइज है, और इसकी साइज क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। देखिए कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, मीन्स कह रहा है कि जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पीज एंड डायपोल मूवमेंट। हाँ देखिए कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। मींस जो कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है CF से लेकर के यहां से CI तक, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मींस ये इसका क्या होगा, कम होगा, और इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा होगा। किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जो साइज है ये क्या है, आयोडीन की साइज नीचे जाने पे जो एटम्स है इनकी साइज बढ़ रही है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डायपोल मूवमेंट आर गिवन। देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ, यहाँ पे टेबल में टेबल 2 जो दिया गया है 10.2 में, इसमें बॉन्ड लेंथ दिया गया है, बॉन्ड एंथैल्पी और डायपोल मोमेंट दिया गया है। फिर दिया कह रहा है अल्किल हैलाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल व्हिच आर इजीली एक्सेसिबल। फिर देखिए प्रिपरेशन में क्या पढ़ेंगे हम, पहले ही देखिए कह रहा है कि जो अल्किल हैलाइड होती है इनको अल्कोहल से अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बुक में ही दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जो दिया गया था, पहला देखिए दिया गया है बॉन्ड लेंथ दिया गया है। ठीक है, ये बॉन्ड है CF का, ठीक है, बॉन्ड लेंथ देखिए क्या है, 139 पिकोमीटर है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इधर देखिए बॉन्ड इंथैल्पीज है, बॉन्ड इंथैल्पी इसका क्या होती है, रिवर्स होगी। मींस जो कार्बन ये फ्लोरीन का जो बॉन्ड इंथैल्पीज रहेगी ये क्या होगी, बहुत ही ज्यादा लगेगी। ठीक है, मींस इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट यहाँ पे ये दिया गया। ठीक है, तो इतना ये टेबल में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, बॉन्ड इंथैल्पीज और बॉन्ड लेंथ, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ जैसे कि यहाँ पे देखिए अब ये दोनों क्या रहेंगे, ये पास पास रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी हमको, इंथैल्पी देनी पड़ेगी, तभी ये टूटेगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं टॉपिक पे। ठीक, किस पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक, इसको देखिए रेस कर दें। अब चलिए देखते हैं, पहला डालते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए पहला दिया गया फ्रॉम एल्कोहल्स, किससे, फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम
फ्रॉम एल्कोहल से, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपली कह रहा है द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इतना देखिए किसके थ्रू होगा, पहला देखिए कह रहा है कि हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड, तो इतना देखिए लिख लीजिए यहाँ पे, फिर इसके बाद नहीं लिखाएंगे। फिर देखिए द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल मींस जो OH होता है, ठीक है। द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय halogen on reaction with concentrated halogen acid, ठीक है। दूसरा देखिए क्या दिया गया, फास्फोरस हैलाइड, और देखिए तीसरा दिया गया है और थायोनिल क्लोराइड, ठीक। हाँ, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसी से हम देखेंगे मींस जो आपकी हैलोजन रहती है, अल्कोहल रहता है, ठीक है। यहाँ पे पहला देखिए क्या पढ़ेंगे हम, इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एनसीईआरटी में पहले देखिए क्या दिया गया है। देखिए कह रहा है कि थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड, देखिए कह रहा है कि थायोनिल क्लोराइड, अगली लाइन दिया गया, थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड इज फॉर्म्ड along with the gases SO2 and HCl, ठीक है। The two gases product are escapable, hence the reaction gives purely alkyl halide। पहला देखिए दिया गया, पहला वाला देखिए लास्ट में जो रिएक्शन है यहाँ पे एनसीईआरटी में वो दिया गया, मींस जब अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं हम थायोनिल क्लोराइड के साथ, यहाँ पे बुक में लाइन देखिएगा, जब क्या करते हैं अल्कोहल का ये रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ है, ROH अल्कोहल हो गया, थायोनिल क्लोराइड ये है SOCl2, ये क्या है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के देखिए जब करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको, यहाँ पे RCl मिलता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड मिलती है, प्लस SO2 ये गैस मिलती है, प्लस ये HCl। देखिए ये दोनों जो गैसेस होती है ये क्या होती हैं, ये आसानी से निकल जाती है और हमारा जो बचता है क्या, एल्किल हैलाइड यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का, क्या, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे और प्योरली हमारी जो एल्किल हैलाइड है वो बच जाएगी। और देखिए यहाँ पे किसके यहाँ पे प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पे पीरिडीन, किसके, पीरिडीन के प्रेजेंस में करते हैं, इसका क्या कराएंगे, रिफ्लेक्स कराएंगे, ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए ये जो रिएक्शन दिया गया ये क्या है, नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डार्जेंस रिएक्शन, क्या बोलेंगे, ये नेम रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए, डार्जेंस रिएक्शन, ठीक है। यही क्या है, ये डार्जेंस रिएक्शन है। तो पहला हमने पढ़ लिया किसके थ्रू, थायोनिल क्लोराइड के थ्रू, ठीक है। अब देखिए अच्छा एक चीज और था यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे देखिए न्यू टर्म दिया गया है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन ए फ्लास्क प्रोवाइड विथ ए कंडेंसर। उसको देखिए क्या करते हैं, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड को एक फ्लास्क में हीट करते हैं और प्रोवाइड क्या करते हैं, कंडेंसर मींस कंडेंस उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब वो हीट होगी, ठीक है, तो उसमें जो लिक्विड रहेगा वेपोराइज होगा, फिर क्या कंडेंसर लगा रहेगा, फिर जो वेपर रहेगा वो फिर उसी में क्या हो जाएगा, फ्लास्क में चला जाएगा, उसी को कहते हैं रिफ्लक्स। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लेक्सिंग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये न्यू टर्म है, देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग
refluxing is a process of heating a liquid in a flask provided with a condenser the vapor of the liquid which rise up get condensed back into the flask देखिए इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिंग। देखिए रिफ्लेक्सिंग क्या है, एक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी हीटिंग एंड लिक्विड, किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं किसी फ्लास्क में, ठीक है, प्रोवाइडेड विथ ए कंडेंसर, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, कंडेंसर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए द वेपर ऑफ द लिक्विड, वेपराइज होगा वेपर, विच राइज अप गेट कंडेंस, जैसे ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, फिर से उसी फ्लास्क में क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिंग। तो पहले ये आप समझ गए। देखिए जो पहली लाइन दिया था ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ तो पहले थाइनिल क्लोराइड से हो गया, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ थाइनिल क्लोराइड से जब अल्कोहल का हम रिएक्शन करते हैं थाइनिल क्लोराइड के साथ तो ये क्या देता है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड ये प्रिपेयर होती है, सल्फर ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और HCl गैस ये दोनों निकल जाती है। इससे ये देखिए दिया गया, इससे प्योरली हमको क्या मिल जाती है, ये एल्किल हैलाइड हमको प्योर मिल जाती है, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए ठीक है, इतना देखिए मिटा दे, फिर आगे देखिए ये बता रहे, ठीक है, हैलोजन एसिड से। हाँ चलिए देखिए आगे देखिए लिखा है कि देखिए कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ZnCl2, ठीक है, विथ टर्सरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग द अल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। देखिए दूसरा आप किसके साथ कराएंगे, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे। तो देखिए हमको प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पे कैटलिस्ट चाहिए, तभी ये बनेगा, ठीक है। पहला देखिए प्राइमरी अल्कोहल के साथ करा लीजिए, ये क्या हो गया, ये R हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है, प्लस हैलोजन एसिड मीन्स यहाँ पे मैं ले लिया HCl, ठीक है, HCl है। कैटलिस्ट देखिए क्या रहेगा यहाँ पे एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस मैंने ले लिया क्या, ZnCl2, ठीक है, कैटलिस्ट यही देखिए लिया गया है एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये इतना देखिए क्या हो जाएगी, ये आपका वाटर जो रहता है ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा RCl प्लस क्या बनेगा H2O, ठीक, ये समझ गए। तो देखिए ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर कह दिया जाए सेकेंडरी अल्कोहल, ये कार्बन है, इस पे एक लगा, ये एल्किल ये ग्रुप है, ये क्या है, एल्किल है, ठीक है, यहाँ पे OH है एंड ये हाइड्रोजन है, प्लस हम क्या करा रहे हैं HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 से करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इतना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये कार्बन है, ये एल्किल है, ठीक है, ये भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा, प्लस H2O यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या यहाँ पे हमको लेना पड़ रहा है, कैटलिस्ट लेना पड़ रहा है ZnCl2, तो इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए ये जो दोनों रिएक्शन है इसी को देखिए क्या कहते हैं, इस दोनों रिएक्शन को ये कहते हैं ग्रुप से प्रोसेस, ये नेम रिएक्शन है, इसको लिख लीजिएगा, इसी को कहते हैं ग्रुप से प्रोसेस, ठीक है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम
किसके, ये HCl है, यहाँ पे HCl ये देखिए क्या है, गैस है, ठीक है, HCl क्या है, गैस है, ठीक है, इसी से करा रहे हैं। तो हमारा देखिए 1 और 2 डिग्री जो अल्कोहल है जब रिएक्शन करता है HCl से किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्या देगा 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या देगा, हैलाइड देगा। इतना समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कह रहा था जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसको क्या, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स वो उसको रूम टेम्परेचर पे ही हम करा देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टर्सरी अल्कोहल लिखिए, ये टर्सरी अल्कोहल कैसे बनेगा, ये C हो गया, इधर एल्किल यहाँ पे ग्रुप जोड़िए, इधर भी एल्किल और इधर भी एल्किल, ठीक, और यहाँ पे OH ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया, प्लस हम HCl से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस यही होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो इसी पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपकी टर्शियरी क्लोराइड ये बन जाएगी, मीन्स 3 डिग्री क्लोराइड, यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो इतना देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए हम कैटलिस्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ये क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये क्या होता है, ये वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव, ठीक। तो ये हो गया, इतना देखिए समझ में आया, चलिए ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसी में दिया था द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ गिवन हैलो एसिड इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल मींस कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा देखिए कौन सा रिएक्टिव है, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये थोड़ा छोड़ के नीचे देखिए लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ गिवन हैलो एसिड इज, यहाँ यहीं पे समझ लीजिए, मींस ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री बहुत ही ज्यादा, फिर क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन है, 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री, फिर क्या है 1 डिग्री है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए एक और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि अगर हमको देखिए हमने 1 डिग्री ये बना लिया, ठीक है, 1 डिग्री हेलो, और यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे क्या बना लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर हमको देखिए मीन्स हमको कह दिया जाए कि हमको क्या बनाना है, हमको नियो पेंटिल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, नियो पेंटिल क्लोराइड। नियो पेंटिल अल्कोहल से क्या नियो पेंटिल हैलाइड ये बनेगी कि नहीं बनेगी, तो चलिए उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दें इतना, हाँ देखिए मैं यही कह रहा था कि जो नियो पेंटिल क्लोराइड होती है, नियो पेंटिल अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल से जब हम देखिए क्या करेंगे HCl से रिएक्शन करेंगे तो हमको नियोपेंटिल क्लोराइड नहीं ये यहाँ पे हमको प्राप्त होगी, ठीक है, नियोपेंटिल क्लोराइड, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए हम नियोपेंटिल क्लोराइड को हम इस मेथड से नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। अगर देखिए नियोपेंटिल क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन नियोपेंटिल अल्कोहल, ठीक है। जो नियोपेंटिल क्लोराइड को हमें नियोपेंटिल अल्कोहल और HCl के रिएक्शन HCl से रिएक्शन करके नहीं इसको हम ये प्राप्त कर सकते, ठीक। इसके बाद देखिए हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, ठीक है, हम इसको कैसे क्या करेंगे ये बनाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट हमको नियोपेंटिल क्लोराइड हमको मिलेगा, ठीक है। नियोपेंटिल सिंपली देखिए क्या करेंगे हम, पेंटेन का क्या कराते हैं इसमें, पेंटेन का फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराएंगे, ठीक है, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ पेंटेन से हम इसको क्या कर लेंगे ये प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ पेंटेन, ठीक है ना, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ पेंटेन यील्ड क्या देगा, नियो
पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ ये मैकेनिज्म बता दे रहे हैं। सपोज करिए यहाँ पे ये हो गया आपका, क्या हो गया, नियोपेंटिल। पहले इसका देखते हैं, ठीक है, नियोपेंटिल अल्कोहल का। देखिए ये हो गया नियोपेंटिल अल्कोहल, यहाँ पे ये हो गया C, इस पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ये क्या हो गया, नियोपेंटिल अल्कोहल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसके ऊपर क्या है, ये दो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन से जब ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव से, मीन्स HCl है, HCl है, तो ये क्या टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस में ये टूट जाएगा। ठीक है, मैं ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस साइड नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, इस पे हाइड्रोजन लगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। फिर देखिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना बैलेंस करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगी, लेकर चली जाएगी, H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस H2O, H2O निकल रहा है, तो देखिए क्या बन रहा है, फिर ये इस साइड भी H बनेगा, यहाँ पे भी H बनेगा, यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, इस साइड भी हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन ये बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये देखिए बहुत ही लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मींस ये जो यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे जो ये मेथिल ग्रुप है, ये CH3 है, ठीक है, ये सब CH3 है, ये जो मेथिल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट किसका हो रहा है, यहाँ पे 1,2 मेथिल शिफ्ट, 1,2 मेथिल शिफ्ट। तो देखिए जब इसका रीअरेंजमेंट वहां पे हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कार्बन है, इस साइड CH3, इस साइड भी CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, मीन्स 1 2 3 ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ये क्या होता है, ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, इसके कंपेरिजन 1 डिग्री के। ठीक है, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अब देखिए क्या करेगी, जो यहाँ पे Cl हमारी जो बची थी, Cl नेगेटिव, ये क्या कर देगी, यहीं पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे अटैक कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH2 CH3 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 यहाँ पे Cl, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा किसके, जब हम नियोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं HCl से, तो ये हमको प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ पेंटेन। ठीक है, क्या देगा, फोटोकेमिकल में देखिए क्या होता है, फोटोकेमिकल का देखते हैं। फोटोकेमिकल में जब हम देखिए क्लोरीन का करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये Cl है, ये Cl है, H न्यू, ठीक है, मिस ये क्या है, लाइट के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, सपोज कर लीजिए ये पेंटेन है, ये पेंटेन है, इस साइड भी हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी CH3 है। ठीक है, अब देखिए एक फ्री रेडिकल से यहाँ पे क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, Cl, ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है, HCl। सपोज कर लीजिए यहाँ से टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन और ये लेकर के चला जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, HCl। अब इस पे ये भी क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी CH3 क्या है, CH2। ठीक है, ये क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल, इस साइड भी CH3 है, और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे CH3। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे देखिए हमने ये किया था, अब Cl2 से करेंगे। ठीक है, Cl ये है, यहाँ पे भी Cl है, देखिए क्या निकल जाएगा, जो यहाँ पे हमने फ्री रेडिकल लिया था क्लोरीन का, ये निकल जाएगा, और एक फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, यहाँ इससे अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा CH3 इस साइड CH2Cl, यहाँ पे क्या है CH3, और एक जो फ्री रेडिकल था ये क्या हो जा रहा है, ये निकल रहा है। तो कैसे हम बना सकते हैं, यहाँ पे मीन्स नियोपेंटिल क्लोराइड हम
केवल डायरेक्टली क्या कराएंगे, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करा देंगे, किसमें, पेंटेन में कराएंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए इसको मैं इरेज कर दूं, फिर आगे देखिए जो बचा है इसको बताएं, ठीक है ना। ओके, हाँ फिर देखते हैं अगली लाइन, देखते हैं एनसीईआरटी में। देखिए कह रहा है कि गुड यील्ड ऑफ, ठीक है, गुड, सॉरी, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, अगला देखिए रिएक्शन ये लिख लेंगे, मीन्स यही कह रहा है कि किसके साथ है, 48% HBr की, मीन्स मैंने ये अल्कोहल ले लिया, ये कोई अल्कोहल CH3CH2OH एथिल अल्कोहल ले लिया, किसके साथ, देखिए कह रहे कि HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कितनी परसेंट, ये 48%। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा कि कांस्टेंट बॉइलिंग, मीन्स इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखिए एक कैटलिस्ट भी लेते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये क्या करेगी, वाटर को क्या करेगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर को निकाल देगी, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2, ये क्या हो जाएगा, Br प्लस क्या हो जाएगी, ये H2O, ये बनेगा। तो ये देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही दिया गया, कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्किल ब्रोमाइड। ठीक, फिर देखिए जो एल्किल ब्रोमाइड होती है ये क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, जो HBr होती है ये क्या होती है, ये HBr, ठीक है, ये क्या होती है, बीइंग अनस्टेबल, बीइंग अनस्टेबल, देखिए बीइंग अनस्टेबल कैन आल्सो बी जनरेटेड इन C2, इन C2 का देखिए मतलब यहाँ पे दिया गया, इन C2 में क्या हो जाए, प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर में ही क्या हो जाती है, वो प्रोड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये HBr बीइंग अनस्टेबल कैन आल्सो बी जनरेटेड इन C2, मींस रिएक्शन मिक्सचर में क्या किया जा सकता है, ये जनरेट, इन C2 का देखिए यही मीनिंग दिया गया है, प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो आगे देखिए इसको हम क्या कैसे कर सकते हैं, प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर में, ये देखिए एनसीईआरटी का जो दिया गया है सेकेंड रिएक्शन, एनसीईआरटी में देखिए सेकेंड रिएक्शन यही लिखा है कि ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल मैंने ले लिया, अब इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड NaBr या फिर KBr, सोडियम ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए H2SO4 से यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, इसमें भी H2SO4 लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक, केवल रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो भी क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा प्लस NaHSO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, H2O, ये बनेगा। ठीक है, KHSO4 बनेगा या फिर NaHSO4, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है सोडियम, ये ब्रोमाइड ले लिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है कि अगला देखिए कह रहा है कि गुड यील्ड ऑफ Ri मींस गुड यील्ड ऑफ alkyl iodide may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देखिए कह रहा है कि गुड यील्ड ऑफ एल्किल आयोडाइड का कैसे बनाया जा सकता है, जब हम अल्कोहल को, ठीक है ना, रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड का 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, तो हमको क्या मिलेगा, एल्किल आयोडाइड मिलेगा। तो इसका देखिए रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं, ये रिएक्शन क्या हो गया, ये हमने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, प्लस क्या कह रहा है कि सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे। देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर इसको सिंपली फास्फोरिक एसिड भी कहा जाता है, H3PO4, यही देखिए क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, या फिर इसी को देखिए कहा जाता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फास्फोरिक एसिड इसी को कहा जाता है। जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा Ri, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा।
ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा KH2PO4 प्लस H2O बनेगा। देखिए KH2PO4 क्या है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। ये क्या, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। ठीक है, क्या है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। तो ये भी समझ गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। फिर अगली लाइन देखिए, दिया गया द ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ गिवन हैलो एसिडिटी 3 डिग्री 2 डिग्री बढ़ने की, इसको मैं पहले बता दिया था। ठीक, इतना क्लियर हो गया है। चलिए देखिए अगली लाइन देखिए, कह रहा है कि पहले इसको देखिए इरेज कर दे फिर बताएं। हाँ चलिए देखिए अगली ये लास्ट लाइन दिया गया है। देखिए कह रहा है कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सीटू। देखिए प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर। ये देखिए इन सीटू में क्यों किया जाता है, क्योंकि जो फास्फोरस जो ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड होती है, ये क्या होती है, आर नॉट वेरी स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। ठीक है ना। ये देखिए क्या होता है, और आगे दिया गया है बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली। देखिए फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड की जब हम ये यूजुअली जनरेटेड इंस्टीट्यूट में इसलिए करते हैं क्योंकि ये वेरी स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसीलिए हम इनको क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में ये जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन, ठीक है, एंड आयोडीन के साथ। देखिए रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन में लिख रहा हूं। ठीक है, किसके साथ करेंगे, रेड फास्फोरस के साथ। देखिए P4 हो गया, ठीक है, प्लस क्या हो गया 6 मोल्स ऑफ, यहां मैं ले लूं Br2। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, ये 4 मोल्स ऑफ PBr3। देखिए फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बन गया। दूसरा देखिए किसके साथ कराएंगे, 6 मोल्स ऑफ I2। ठीक है, किसके साथ, आयोडीन के साथ कराए। रेड फास्फोरस का जब रिएक्शन करा रहे हैं आयोडीन के साथ, किसमें हो रहा है, इन C2 में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, यानी कि हो जाएगा फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, ये बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का देखिए यहाँ पे दिया गया तीसरा वाला रिएक्शन, मीन्स यहाँ पे फास्फोरस है ट्राई ब्रोमाइड का यहाँ पे हम ले करके रिएक्शन करा सकते हैं, किसमें, एल्किल हैलाइड प्रिपेयर करने में। देखिए तीसरा दिया गया यहाँ पे लिखा 3 मोल्स ROH प्लस PX3। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या ट्राइब्रोमाइड है, ठीक है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ RX बनेगा प्लस H3PO3। देखिए ये बन रहा है, जहां पे देखिए X इज इक्वल टू दे दिया गया है, यहाँ पे क्लोरीन ये हो सकती है या फिर ब्रोमीन हो सकती है। देखिए H3PO4 का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। ठीक है, अब अगला वाला देखिए दिया गया है, चौथा दिया गया है, ये अल्कोहल ले लिया ROH है प्लस क्या है PCl5। देखिए किसके साथ करा रहा है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रही है, यहाँ पे RCl बन रहा है प्लस क्या बन रहा है POCl3 बन रहा है प्लस क्या बन रहा है HCl। देखिए ये क्या है, POCl3 का नाम लिख लेंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, देखिए ये फास्फोरस सही है, PHORUS, ये O काट दीजिए, RUS है, ठीक है ना, फास्फोरस, ये ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, वही मैं चेक कर रहा था। हाँ इतना देखिए समझ में आ गया। ठीक है, मींस देखिए कह रहा है कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सीटू, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखिए फास्फोरस ये ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड को हम किसके साथ ये प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, जब रेड फास्फोरस को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया जाता है, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ करते तो हमको ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। हाँ
चलिए ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड इज कैरीड आउट आइदर बाई passing dry hydrogen chloride gas through a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid। ठीक है, तो इसको देखिए कर लेंगे, सिंपल दिया गया है। द एबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। देखिए कह रहा है कि जो ऊपर का मेथड दिया गया जितना भी पढ़े, इस मेथड से हम एरिल हैलाइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? देखिए क्यों कह रहा कि यहाँ पे prepare alkyl halide because the carbon oxygen bond in phenol has a partial double bond character and it is difficult to break being stronger than a single bond। देखिए क्योंकि जो फिनॉल का होता है, ठीक है ना, फिनॉल में जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, इनको ब्रेक आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए ये ऊपर का जो रिएक्शन ये नहीं ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखिए अल्कोहल से पढ़ चुके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अब क्या पढ़ेंगे, ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसको देखिए इरेज कर दें। हाँ देखिए पहला वाला दिया गया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स पे, पहला देखिए पढ़ना हमको फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। किसमें यहाँ पे दिया गया, पहला दिया गया है फ्रॉम एल्केन्स। कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स देखिए कौन सा ये प्रोसेस होता है, बाय फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलो। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स gives a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkane which is difficult to separate as pure compound। देखिए कह रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि फ्री रेडिकल करा रहे हैं, किसका, फ्री रेडिकल हम करा रहे हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, फ्री रेडिकल हम किस में करा रहे हैं, एल्केन है उसमें क्लोरीनेशन करा रहे हैं या फिर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिक्सचर मिलेगा, मतलब ढेर सारा मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहैलोअल्केन का हमको मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, कॉन्सिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। ठीक है, वैसे भी जो हमको रिजल्ट में जो प्रोडक्ट में बनेगा किसी सिंगल कंपाउंड का, जो क्या रहे, यील्ड ऑफ एनी कंपाउंड इज लो। ठीक है, मतलब जो उसका प्रोडक्ट में आएगा वो क्या रहेगा, लो रहेगा, मतलब कि आप उसको ज्यादा अमाउंट में नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, इसका देखिए हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। ठीक है, Cl2 से क्लोरीनेशन करा रहे हैं, UV लाइट दिया गया है। ठीक है, अथवा हम क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, आर हीट करेंगे। तो देखिए हमको इसमें क्या बनेगा, इसमें हमको बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे दिया गया है, एक तो CH3 CH2 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 Cl दिया गया है, दूसरा देखिए ये बन रहा है CH3 CH2 CHCl CH3। देखिए ये कितना बनेगा, 72% बनेगा और ये बनेगा 28% ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस मेथड से अगर हमको क्या बना रहता है, एल्किल हैलाइड बना रहता है, तो हमको वो ज्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सिंपल कह सकते हैं, जो एल्केन का हम क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे या ब्रोमिनेशन कराएंगे, तो उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये ढेर सारा मोनो और पॉलीहैलो आइसोमर मिलेगा, मतलब ढेर सारा ये क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए कह रहा है कि फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन से, पहला तो ये हो गया, दूसरा देखिए एनसीईआरटी में दिया गया फ्रॉम एल्कीन से। फ्रॉम एल्कीन्स में देखिए ए वाला हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर देखिए इसी को कहते हैं हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एन अल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड बाय द रिएक्शन ऑफ
हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से। ठीक है, तो सिंपल देखिए एनसीईआरटी का यही दिया गया, रिएक्शन दिया गया, डबल बॉन्ड लिया गया है, यहाँ पे भी ले लिया प्लस किसके साथ HX से रिएक्शन कराया है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये इस साइड हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, एक H जुड़ जाएगा और एक X जुड़ जाएगा। अब देखिए X इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक, अब ये देखिए सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल के लिए ये हो रहा है। ठीक है, इसके लिए ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन, कि सिमेट्रिकल अल्कीन अगर हम एसिमेट्रिकल लेते हैं तो असिमेट्रिकल देखिए हम अल्कीन लेंगे तो हमको क्या बनेगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सपोज करिए मैंने ले लिया ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका मैंने रिएक्शन करा दिया HI के साथ। देखिए नीचे लिखा है HI के साथ, ये क्या है, ये है आपका असिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, क्या है, असिमेट्रिकल एल्कीन, या फिर इसी को देखिए अनसिमेट्रिकल भी लिखते हैं, अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट बनेगा, माइनर और मेजर बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बुक में पहला एक माइनर बना है CH3CH2CH2I, मतलब जो 1 डिग्री हैलोजन, जो 1 डिग्री हैलो एल्केन रहेगा वो क्या रहेगा, माइनर बनता है, और जो 2 डिग्री बनता है वो क्या होता है, वो मेजर होता है। ठीक है, 2 डिग्री क्या होता है, मेजर होता, आई हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा CH3। देखिए 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री क्या होगा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, ये समझ गए अकॉर्डिंग टू सेडचेफ रूल। ठीक है, अब अगला देखिए, इसी में देखिए कह रहा था, हाँ अब एक चीज और यहाँ पे पढ़ लेते हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन में। ठीक है, हाँ एसिमेट्रिकल एल्कीन में ही हम समझ पाएंगे। हाँ ठीक है, देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर देखिए कह दिया जाता है कि हम क्या लगा लेते हैं, पैराक्साइड लगा लेते हैं, तो ठीक है ये सब, ये दोनों देखिए रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग हो रही है, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अगर एंटी मार्कोनिको होता तो क्या होता, हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता 1 डिग्री क्या हो जाता, वो मेजर प्रोडक्ट होता। रुकिए उसको बता रहे हैं। ठीक है, अभी दिख रहा, हाँ देखिए अगर मैं ले लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, ठीक है सपोज कर लीजिए मैं यही ले लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये दिखा। हाँ अब देखिए अगर मैं एक साइड रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, केवल HBr के साथ। ठीक है, HBr के साथ करा रहा हूं और इस साइड क्या करा रहा हूं, HBr, इसमें मैं क्या ले लिया, पैराक्साइड। ठीक है, अब देखिए ये मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे 2 डिग्री हमको क्या मिलेगी, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मींस जो H है इस पे जुड़ेगी, तो ये CH3 हो जाएगा, CH यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा और यहाँ पे CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर, मींस ये मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल है और ये क्या हो जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। एंटी में हमको 1 डिग्री क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये CH3CH यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे CH2, ये ब्रोमीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ेगी। तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिको रूल है। ये क्या है, एंटी मार्कोनिको रूल, और ये क्या था, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिको रूल। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए एंटी मार्कोनिको क्लास 11 में पढ़ा था, इसका देखिए और भी नाम था, मींस इसको और भी कह सकते हैं, जैसे पैराक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं और क्रॉस इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, इसको देखिए इरेज करते हैं। देखिए दूसरा क्या लिखा गया है, एडिशन ऑफ हैलोजन, मींस इसमें देखिए कह रहा है कि इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन
constitute an important method for the detection of double bond in a molecule that can result in the synthesis of weak dibromide which are colorless. सिंपली देखिए कह रहा है कि ये जो टेस्ट होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, अगर हम क्या कर रहे हैं किसी एल्कीन में क्या कर रहे हैं हम हैलोजन को ऐड कर रहे हैं, ये दो कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड है, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन ऐड कर लिया, ठीक है। जब देखिए हमने क्या कर रहे हैं ब्रोमीन से, ठीक है, Br2, ये कैसे रहती है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की ब्रोमीन होती है, ठीक है। जब देखिए किसके प्रेजेंस में हम करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं, तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर रहता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये CH2 हो जाएगा, इस साइड भी CH2, यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और इधर भी एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। इसका देखिए नाम दिया गया वीक डाइब्रोमाइड, जो कि कलरलेस होगी, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, ये इसको क्या कह सकते हैं टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड, किसके लिए टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए, ये क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड के लिए है, ठीक है। मींस किसी भी एल्कीन में अगर दिया गया है एल्कीन है डबल बॉन्ड है, उसमें जब हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराती है किसके प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ये कैसा हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे ये जो कंपाउंड था इसमें डबल बॉन्ड क्या है ये प्रेजेंट है, ठीक। अब ये समझ गए। अब चलिए तीसरा देखिए, ये भी पढ़ लेते। तीसरा देखिए हमने एल्केन का पढ़ा, एल्कीन की पढ़ा, अब तीसरा क्या कर रहे हैं फ्रॉम एल्काइंस, तीसरा क्या है फ्रॉम एल्काइंस। इसमें देखिए पहला देखिए पढ़ेंगे, सिंपली वैसे बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा पहला देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मीन CHF। देखिए कोई भी क्या है एल्काइन लिए हम उसमें, ठीक है, ये क्या है एल्काइन हो गया, किसके साथ कर रहे हैं हम HX के साथ रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ पे HX के साथ, ये क्या है हाइड्रोजन हैलाइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक इस पे और एक इस पे ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एक यहाँ पे मैं सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पे क्या हो गया X ये ऐड हो गया, ठीक है। फिर से देखिए करेंगे सेम, फिर से इसके साथ क्या कर दिए HX के साथ कर दिए, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा ये C एक सिंगल बॉन्ड, ये C सिंगल बॉन्ड, तो एक X क्या हो जाएगा इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सपोज करिए मैं ऊपर ये लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे ये हो जाएंगी, तो ये क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ HX मींस जब एल्केन में हम ऐड करते हैं तो ये बनता है, ठीक है प्रोडक्ट। अब देखिए दूसरा देखते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन मींस जो अभी हमने एल्कीन में पढ़ा, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, ये ले लीजिए ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ठीक। फिर इसमें देखिए हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे X2 के साथ, तो यहाँ पे किस में कराएंगे लिक्विड NH3 में, ठीक है, किसमें लिक्विड NH3 लिक्विड अमोनिया में कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये तो C डबल बॉन्ड होगा, एक हैलोजन यहाँ पे ऐड होगी और एक क्या हो जाएगी इधर ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर से देखिए करा देंगे हम किसमें X2 किसके प्रेजेंस में लिक्विड NH3, तो ये क्या बन जाएगा, इस साइड भी हैलोजन ऐड रहेगी, यहाँ पे भी हैलोजन, यहाँ पे भी हैलोजन ये ऐड हो जाएगी। तो ये था मेथड था किसके प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम एल्काइन से, ठीक है। एल्केन एल्कीन और एल्काइन से पढ़ चुके, ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल 10.3, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज दिया गया, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज, इसको देखिए मिटाएं, हाँ अब देखिए क्या है हेडिंग डाल लीजिए हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। हैलोजन क्या होते हैं चेंज होते हैं हैलोजन, तो इसमें देखिए दो रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या है एक फिंकलस्टीन है और एक शॉर्ट रिएक्शन है। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एल्किल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड विथ NaI इन ड्राई एसीटोन, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो पहला देखिए क्या है इसमें हम पढ़ेंगे, पहला फिंकलस्टीन दिया गया है, फिंकलस्टीन रिएक्शन,
फिंकलस्टीन देखिए रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसमें क्या हम प्रिपेयर करते हैं, एल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं जब हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, है किसके प्रेजेंस में करेंगे, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन में करेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पे, क्लोरीन हो सकता है और क्या हो सकता है यहाँ पे, ब्रोमीन हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, RI बनता है। ठीक है, एल्किल आयोडाइड बनता है और NaX बनता है। तो मेन यही है, में से जो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या प्रिपेयर करते हैं हम, एल्किल आयोडाइड यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, और NaX मींस जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड या फिर बनती है। तो देखिए आगे दिया गया है, NaCl and NaBr thus formed in precipitate in dry acetone। देखिए जो NaCl होता है और NaBr होता है, ये एसीटोन में क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है, मींस वो क्या हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, और इनको कैसे सेपरेट कर दिया जाता है, फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनको फिल्ट्रेट कर दिया जाता है। देखिए, इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। देखिए जो NaX होती है ये क्या करती है, ये जो रिएक्शन होता है ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल उसको कम होने से बचाता है, मींस इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ले जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए दिया गया है दूसरा वाला, द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड। इसमें देखिए एल्किल हम आयोडाइड बनाए, उसमें क्या बनाएंगे, शॉर्ट में एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे। देखिए कह रहा द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड सच एज देखिए मेटेलिक फ्लोराइड इतना दिया गया, AgF, Hg2F2, COF2, RSbF3। ठीक है, दिस रिएक्शन इज टर्म एज स्वार्ट रिएक्शन। इसी को देखिए क्या कहते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या ले लें, चलिए ठीक है, एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल फ्लोराइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले लिए, CH3, यहाँ पे Br की जगह पर क्या ले सकते हैं, क्लोराइड भी ले सकते हैं, प्लस किससे यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए AgF है, ढेर सारी मेटेलिक फ्लोराइड लिखी है, AgF ले सकते हैं, या फिर Hg2F2, एक मिनट ये क्या है, Hg2F2, ठीक है, COF2 या फिर SbF3 ये ले सकते हैं। ये सब क्या है, मेटेलिक फ्लोराइड है, इसकी जगह पर हम ये ले सकते हैं, और ये ब्रोमीन की जगह पर यहाँ पे क्लोरीन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, CH3F बनेगा, प्लस क्या बनेगा, AgBr बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो ये देखिए दो नेम रिएक्शन है, इसको देखिए क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, पहला फिंकलस्टीन है, दूसरा ये स्वार्ट रिएक्शन है। ठीक, चलिए ठीक है, देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक और पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड से, ठीक ठीक, अगला देखिए रिएक्शन यही पढ़ना था, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। ठीक, देखिए जो क्या होती है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व इन CCl4 आर डिकम्पोज्ड बाय ब्रोमीन टू फॉर्म ब्रोमो एल्केन। ठीक है, ये देखिए जो मेथड होता है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन का कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आयोडीन है वो होती है आयोडीन, इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, जो आयोडो क्या कहते हैं, आयोडो एल्केन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या, ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले ली हमने, CH3COOH। ठीक है, ये इसका देखिए क्या नाम है, सिल्वर एसीटेट। ये सिल्वर एसीटेट को जब क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करेंगे, CCl4। ठीक है, डिसॉल्व इन CCl4। तो देखिए ये क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन बनेगा। ठीक है, ब्रोमो एल्केन, CH3Br बनेगा, प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा, AgBr। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, मीन्स जो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम डिसॉल्व करते हैं CCl में, डिकम्पोज होता ब्रोमीन के साथ, तो ये क्या बनता है, ब्रोमो एल्केन बन सकता है, ब्रोमो
क्या हो सकता है, क्लोरो एल्केन बन सकता है, ठीक है, लेकिन हम आयोडो एल्केन इस मेथड से नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, ये देखिए नेम रिएक्शन है, इसको देखिए क्या कहते हैं, ये नेम रिएक्शन क्या नाम है, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। सिंपली इसको क्या कहा जाता है, हुंसडीकर रिएक्शन भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारी एल्किल आयोडाइड रहती है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एल्किल आयोडाइड में हम क्या लेंगे, 2 मोल्स ले लिए सिल्वर साल्ट ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOAg ले लिए, प्लस किसके साथ करा रहे हैं, I2 के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए CCl4 में कराएंगे, इसको क्या कराएंगे, रिफ्लक्स करा देंगे, रिफ्लक्स कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOCH3 प्लस बनेगी CO2 बनेगी, प्लस क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ AgI बनेगा, ठीक है। तो यही देखिए मैं कह रहा था कि इस मेथड से हम क्या नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब जो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीन्स जो आयोडो एल्केन होता है, इस मेथड से हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम देखिए बना रहे हैं तो ये हमने लिया सिल्वर साल्ट है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। इस मेथड से हम इसको नहीं प्रिपेयर कर सकते। इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या नाम है, ये मेथिल हो जाएगी, ये एसीटेट, मेथिल एसीटेट जो कि ईस्टर बन जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो ये होता है सिल्वर साल्ट ऑफ, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड से हमें क्लोरीन और ये ब्रोमीन ये बना सकते हैं, मीन्स क्लोरो और ब्रोमो एल्केन ये बना, लेकिन आयोडो एल्केन नहीं प्रिपेयर करेंगे। अगर आयोडो एल्केन का यहाँ पे आप करते हैं तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी नेम रिएक्शन है, इसको देखिए क्या कहा, ये नेम रिएक्शन क्या है, बीरनबाम सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है ना, बीरनबाम सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये सब मेथड थे क्या करने के लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलो एल्केन बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखिए दो तीन ये एनसीईआरटी के नहीं थे, 2 ये भी बता दिया हम आपको, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, इससे हम आयोडो एल्केन नहीं प्रिपेयर कर सकते, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ओके, थैंक यू।